नमस्कार, जोहार साथियों। आज हम आपको एक ऐसे महानायक से परिचित कराने जा रहे हैं। एक ऐसे महानायक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनको गडरिया पाल बघेल धनगर समाज में अपनी जाति का पहला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। एक ऐसा नायक जो आजीवन दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए लड़ा। एक ऐसा नायक जो समाजवाद की धरती मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, सिकवाबाद से निकला। एक ऐसा नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसको कई बार जेल जाना पड़ा। एक ऐसा नायक जो तीनों राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के लगातार साथ रहा। उनके साथ आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन, शवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। एक ऐसा नायक जिसने जब 1952 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा करके भारी बहुमत से जीत हासिल की। एक ऐसा नायक जो दूसरे आम लोकसभा चुनाव में लोकसभा मैनपुरी से चुनाव लड़ता है और कांग्रेस प्रत्याशी को बुरी तरह पराजित करता है। एक ऐसा नायक जिसके सदन में जाने के बाद खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसका संसद में स्वागत करते हैं, जिसको तीन बार केंद्रीय कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन अपनी विचारधारा, अपने शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, अपनी जाति के समाज और हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो उस ऑफर को ठुकरा देता है। एक ऐसा नायक जिसने समाजवाद के विचार को पूरे क्षेत्र में बीज की तरह बो दिया। एक ऐसा नायक जिसके बाद से आज तक ये धरती समाजवादियों का गढ़ बनी हुई है। एक ऐसा नायक जो धरती पुत्र परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको पूरा देश आज जान रहा है, उनके राजनीतिक गुरु नथू सिंह यादव का भी गुरु था। आज हम आपको परिचित कराएंगे उस महापुरुष से। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप लेकर हमारा आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बंसीदास धनगर उर्फ बंसीधर धनगर, जिनका जन्म पाल बघेल गडरिया धनगर समाज में हुआ था। बंसीधर धनगर जी का जन्म 1906 में 20 अगस्त को इटावा जिले के जसवंत नगर तहसील के नंगला राम सुंदर में एक जमींदार गोधन लाल जी के यहाँ हुआ था। बंसीधर धनगर जी के पिताजी गोधन लाल जी एक बहुत बड़े जमींदार थे। लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के चलते राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महती भूमिका निभाने, लगातार क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सहायता पहुंचाने, लगातार उनकी मदद करने और लगातार आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने के चलते ब्रिटानिया हुकूमत ने, अंग्रेजों ने क्रुद्ध होकर के इनकी जमींदारी को खत्म कर दिया, इनकी जमींदारी को छीन लिया था। लेकिन महानायक बंसीधर धनगर साहब, जिन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं की, अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, समाजवाद के साथ गद्दारी नहीं की, लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। और जब देश आजाद हुआ और 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो बंसीधर धनगर जी मैनपुरी के करहल विधानसभा, जो उस समय करहल पश्चिम सिकवाबाद पूरब विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, इस विधानसभा से किसान मजदूर प्रजातांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी, उस समय जो कांग्रेस की पूरे देश में प्रचंड लहर थी, कांग्रेस के प्रत्याशी बादशाह गुप्ता जो उनके सामने थे, उनको ना सिर्फ हराया बल्कि बुरी तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करके उसको वापस भेज दिया। बंसीधर धनगर साहब लगातार किसानों, मजदूरों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। आज ये दुखद है कि पाल बघेल गडरिया धनगर समाज अपने महानायक को भूल चुका है। एक ऐसा नायक जिसने आजीवन बगैर किसी समझौते के अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और देश के आज़ादी के बाद देश में जमींदारों और उन लोगों से जो शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों पर अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ भी
आजीवन लड़ाई लड़ने का काम किया। एक ऐसा नायक जो आज़ादी के आंदोलन में दर्जनों बार जेल गया, जेल की यातनाएं झेली, लेकिन उस नायक का नाम खुद उनका समाज भूल चुका है। ये बहुत दुख की बात है। 1957 में दूसरा आम लोकसभा चुनाव होता है। 1957 के लोकसभा चुनाव में महानायक बंशीधर धनगर साहब और नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनके नाम को आज पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है, जो 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उनके राजनीतिक गुरु नथू सिंह यादव जी, जो बंशीधर धनगर साहब के सहयोगी थे, शिष्य थे, उनको अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाते हैं, उनको चुनाव जिताते हैं और खुद जो है लोकसभा मैनपुरी से 1957 के दूसरे आम चुनाव में प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट प्रजा पार्टी से, पीएसपी से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को हरा करके पहली बार वो जो है लोकसभा में पहुंचते हैं। जब पहली बार बंशीधर धनगर साहब सदन में पहुंचते हैं बतौर सांसद के रूप में, तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, खुद संसद के अंदर उनका बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं। बंशीधर धनगर साहब वो नेता थे जिन्होंने, जब पूरे देश में कांग्रेस की आंधी थी, तब न सिर्फ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई, उनको हराया, बल्कि 1957 के लोकसभा चुनाव में भी मैनपुरी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को बुरी तरह हराया। बंशीधर धनगर साहब को अपनी जाति का पहला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। धनगर साहब ने जो समाज हित के लिए कार्य किए, जो जनहित के लिए कार्य किए, उन कार्यों को आज पुनः जो है समाज के बीच लाने की जरूरत है। बंशीधर धनगर साहब वो नेता जिसने इस पूरी किसान बेल्ट के अंदर, जिसने मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, सिकुआबाद, आसपास के पूरे क्षेत्र में समाजवाद का ऐसा बीजारोपण किया कि तब से लेकर के आज तक लगातार यहां पर समाजवादियों का ही कब्जा रहा है और रहता है। फांसीवादी ताकतों की दाल आज भी नहीं गलती है। महानायक बंशीधर धनगर साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय कैबिनेट में बनाने का ऑफर दिया, लेकिन बंशीधर धनगर साहब ने अपने समाज, किसान, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज उठाने के हितार्थ उन्होंने कैबिनेट मंत्री के ऑफर को ठुकरा दिया। वंचित किसान की पीड़ा को न सिर्फ समझते थे, बल्कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करना रहे, धरना देना रहे, शासन प्रशासन से वार्ता करना रहे, हर मसले में वो लगातार सक्रिय रहे। और यही नहीं, यहाँ तक भी कहा जाता है कि आज जो धनगर जाति को एससी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके भी पीछे कहीं न कहीं महान नेता, महानायक बंशीधर धनगर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर से इस बात का जिक्र किया और धनगर समाज की जो उस समय की परिस्थितियां थी उसको उनके सामने रखा। तो एक ऐसा नायक जिसने आजीवन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी के बाद आजीवन देश के अंदर मौजूद दलित, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, मजदूरों के दुश्मन सामंतियों से लड़ाई लड़ने का काम किया, शासन प्रशासन से लड़ने का काम किया। आजीवन जिसने अपने देश के लोगों और आम जनता के हितार्थ संघर्ष किया, ऐसे नायक को आज अगर भुला दिया गया है तो ये बेहद ही शर्म का विषय है। बंशीधर धनगर साहब 18 अप्रैल 1987 को इटावा में उनके घर में परिनिर्वाण हो गया। साथियों, आज आवश्यकता है महानायक, महान समाजवादी, गांधीवादी नेता बंशीधर धनगर साहब के विचारों को, बंशीधर धनगर साहब के संघर्ष को समाज के बीच ले जाने की, समाज को बंशीधर धनगर साहब से परिचय कराने की और बंशीधर धनगर साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, क्योंकि वो आजीवन हमारे आपके लिए लड़ते रहे हैं। तो इसलिए हमने ये विचार किया है कि हम 20 अगस्त 2025 को जब बंशीधर धनगर साहब की जयंती होती है, उस दिन हम जो है बंशीधर धनगर साहब की
मैनपुरी सिकवाबाद के क्षेत्र में ही कहीं पर बंशीधर धनगर साहब की जयंती मनाने का काम करेंगे। हम पाल बघेल धनगर गड़जिया समाज के लोगों से और समस्त बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस जयंती कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, इसमें भारी संख्या में जनसमूह को जुटाने के लिए और बंशीधर धनगर साहब को पुनः सम्मान दिलाने के लिए आप सभी हमारा साथ दें। और जो भी इस जयंती कार्यक्रम में किसी भी रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कोई बंशीधर धनगर साहब के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सब मिलकर के काम करें। तो हम निश्चित तौर पर महानायक बंशीधर धनगर साहब का कर्ज उतारने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।